नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लेह हिंसा के 3 दिन बाद सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी NSA के तहत हुई है। सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप है। लद्दाख पुलिस प्रमुख SD सिंह जमवाल के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने सोनम वांगचुक को दोपहर 2:30 बजे अरेस्ट किया। इसके बाद उन्हें अब राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। सोनम वांगचुक के साथ जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी साथ में थे। एयरफोर्स स्टेशन से भी कड़ी सुरक्षा के साथ सोनम वांगचुक को सेंट्रल जेल लाया गया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये तो लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार उनके पीछे पड़ी थी, हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे, लेकिन सरकार अपने वादे पर नहीं रही। सीएम ने कहा है कि ये समझ नहीं आता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो अपने वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के चुनाव में पहले एक मंत्री लेह गए थे क्योंकि वहां के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार करने का फैसला किया था। लोगों को चुनाव में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब भी किया, लेकिन वो वादे वही रह गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए आगे कहा कि ठीक इसी तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था, जिसकी बुनियाद पर हमने यहाँ पर हुकूमत बनाई। लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या मजबूरी है कि सरकार की कि सरकार वादा करके उस पर अमल नहीं करती है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि मैं क्यों हिंसा को जस्टिफाई करूंगा। LOP साहब, पहले ये समझाइए कि ये नौबत आई क्यों। LOP साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है। जहां कसूर उनका होता है वहां पर कसूरवार किसी और को ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का LG नहीं हूं। लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। न मैंने कहीं पर लद्दाख की हिंसा को जस्टिफाई किया। वो अब जस्टिफाई करे कि लद्दाख के साथ जो वादे हुए थे उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। तो सीएम ने और क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। किया गया, चलिए अफसोस की बात है, लेकिन जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। देना उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहाँ पे हुकूमत बनाई। लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते। LOP का कहना है कि उमर साहब एंजॉय कर रहे हैं लद्दाख की सिचुएशन को और कहीं ना कहीं वायलेंस को जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं क्यों वायलेंस को जस्टिफाई करूं। LOP साहब पहले ये समझाएं कि ये नौबत आई क्यों। LOP साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का LG नहीं हूं। लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ना मैंने कहीं पे लद्दाख के वायलेंस को जस्टिफाई किया। वो जस्टिफाई करें ना कि लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की। क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि LOP साहब LOP हैं, CM नहीं है। क्या हमारे स्टेटहुड बनने के लिए या स्टेटहुड हासिल करने के लिए LOP साहब को CM बनना पड़ेगा। अगर यही है तो बताएं अदालत में कि जब तक हुकूमत नहीं बनती बीजेपी की तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। हम तो कम से कम उनको इख्तियार में आने की इजाजत नहीं देंगे। अगर इसके लिए वो हमारा स्टेटहुड जो है वो रोक के रोकें, हम अपना काम वैसे भी चला लेंगे। वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये गिरफ्तारी बेहद परेशान करने वाली है।
उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यों की तीखी आलोचना की है और बेतुकी तुलना की है। मुफ्ती ने आगे कहा है कि वांगचुक जीवन भर शांति और अहिंसा के पक्षधर रहे हैं। उन्हें सरकार को उनके वादों के प्रति जवाबदेह ठहराने की सजा मिली है। और क्या कहा महबूबा ने, आपको सुनवाते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप जम्मू कश्मीर को जिस तरह आपने खुली जेल में तब्दील किया है, अगर आप लद्दाख के साथ भी ऐसा करना चाहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे। नहीं, देखिए, ये तो लोगों का आउटबर्स्ट है। वो तो बीजेपी तो कहने को लिए, क्योंकि उनकी पॉलिसी उनको समझ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 2019 के बाद पॉलिसी अपनाई वो फेल हो रही है, टोटली फेल हो रही है। पूरी मुल्क के अंदर नहीं, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग। ये इनकी जो पॉलिसी एक्सपोज हो रही है, तो इसलिए अपनी जो खामियां, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए किसी न किसी को तो स्केपगोट बनाना ही है। तो कांग्रेस के पास इतना सपोर्ट होता तो फिर बात कुछ और होती। ऐसा तो नहीं है, ये तो एक स्पॉन्टेनियस है। वहाँ पर लोगों का जज्बा है, लोगों की आइडेंटिटी पे लगता है हमारे अटैक हो रहा है, हमारे जॉब्स पे अटैक हो रहा है, हमारी ज़मीन पे अटैक हो रहा है, इसलिए लोग बाहर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला है। न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए सच शर्मा ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला को लद्दाख और राज्य के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि उमर बतौर मुख्यमंत्री जमीनी स्तर पर काम करने में असफल रहे हैं। सच शर्मा ने कहा है कि बीजेपी सत्ता की भूखी पार्टी नहीं है। और क्या कहा, आप सुनिए। बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा में से मौजूद हैं। आज निशाना साधा है उमर अब्दुल्ला ने। जो सोनम वांगचुक की आज गिरफ्तारी हुई है उस पर कहीं न कहीं निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी स्टेटहुड देना ही नहीं चाहती। पहले भी वादा किया गया है लेकिन अब तक स्टेटहुड नहीं दिया गया। और साथ में ये कहा गया है कहीं न कहीं अगर यदि एलओपी सीएम बनना चाहते हैं तो वो अदालत में जाके कहें। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो देश के हित में काम करती है, समाज के हित में काम करती है। पार्टी विद द डिफरेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके लिए देश का हित सबसे पहले है, उसके बाद मेरी पार्टी का हित और उसके बाद मेरा हित। और यही प्रिंसिपल जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर एप्लीकेबल होता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़े थे और इस पिछले असेंबली चुनाव में ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 1.5 लाख वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा थे, लेकिन लोगों ने उनको अक्सरियत दी और उसके बाद वो सत्ता में है। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जो हटकर राजनीति, गलत राजनीति जो है वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही मत है कि लोगों की सेवा होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है लेकिन ये लोग सेवा नहीं कर रहे। डेवलपमेंट के नाम पर लोगों को आपने देखा, पानी नहीं मिला, बिजली नहीं मिली, लोगों की दुख तकलीफों में ये लोग खड़े नहीं हुए। लगातार से ट्रांसफर्स का अबंडर इन लोगों ने लगाया, एलिवेशंस ऑफिसर्स की हुई, लेकिन उसके बावजूद ठीकरा जो था इन्होंने एलजी साहब के सिर के ऊपर फोड़ने का प्रयत्न किया। पावर्स उनके पास है। 12% पूरे प्रदेश का बजट एलजी के पास है अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस की बात करें, और उसके विपरीत 88% बजट इनके पास है। उसके बावजूद इनका रोना जारी था। वापस इन्होंने कहा है कि यदि बीजेपी की शर्त है कि यदि उनका सीएम बनेगा तभी स्टेटहुड होगा तो वो खुल के बात करें। देखिए, हम लोग, मैंने पहले कहा, हम लोग पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं एंड अवर पार्टी इज ऑलवेज विद द डिफरेंस। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि जब हम लोग विपक्ष में हैं तो विपक्ष का काम कर रहे हैं। सड़कों के ऊपर हम हैं किसी भी विषय को लेकर, और इन्होंने हमेशा से वातावरण खराब करने की कोशिश की है। यहाँ तक प्रश्न चीफ मिनिस्टर साहब का है। चीफ मिनिस्टर साहब को बताने की आवश्यकता है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर का रोल जो है वो प्ले कीजिए और यहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए जिसके लिए वो चुनकर आए हैं। डेवलपमेंट से हटकर कुछ मत सोचिए। जो प्रदेश के हित में होगा केंद्र वही करेगा और हमें केंद्र के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। उस इंसान के ऊपर
जिसके ऊपर 140 करोड़ जनता विश्वास करती है, वो थोड़े से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी चाहिए, वो भी उनके ऊपर विश्वास करें। उचित समय आने का हम लोग इंतजार करें, वो आएगा, हमें स्टेटहुड मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं वो विकास की बात करें, विकास की ही सोचे, उसके अलावा कुछ ना सोचें। अभी वो